Assalamu alaikum students. Welcome. This is our second class and today I'm going to revise whatever we studied yesterday and whenever I will ask you to participate, your participation will be encouraged. Okay. Okay, we start from the basics and I'm going to revise the concept that we studied yesterday. First of all, I would like to revise the concept. First of all, we will revise the term business. What is a business? Business is basically, you can say, any legal activity to earn profit. देखें, जो बिजनेस होता है ना, उसकी जो बेसिक चीज़ होती है, वो क्यों आप करते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। बिजनेस आप इस इंटेंशन के साथ करते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, लेकिन वो जो एक्टिविटी है वो लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि स्मगलिंग हो गई, आप स्मगलिंग के बाद ये ड्रग्स का जो लोग काम करते हैं, उसमें भी प्रॉफिट वो अर्न करते हैं, लेकिन वो क्योंकि लीगल नहीं होता, इसलिए हम उसको बिजनेस कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो बिजनेस जो होता है आगे बिजनेस के कुछ जो लीगल इलीगल एक्टिविटीज होंगी उनको हम बिजनेस कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, आपके पास इर्द गिर्द आप भी कुछ लोग आप में से भी बिजनेस कर रहे होंगे। वो कौन से बिजनेसेस हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कोई बिजनेसेस जो नोट डाउन किए हों आपके सराउंडिंग में, जो बिजनेस कंडक्ट हो रहे हैं। बिजनेस का साइज छोटा बड़ा वो मैटर नहीं करता, बस ये मैटर कर रहा है कि वो बिजनेस हो, उसकी इंटेंशन ये हो कि वो आपने उससे प्रॉफिट अर्न करना है, जनरेट करना है, और उससे आपने क्या करना है, उसके बाद वो लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अब जो बिजनेस की टाइप्स है ना, बिजनेस कल भी हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली जो टाइप हमारे पास होती है वो नेचर के हिसाब से होती है, अकॉर्डिंग टू नेचर। अब नेचर में हमने ये कहा था कि हमारे पास ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ट्रेडिंग बिजनेस हम उसे कहते हैं। सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड है हमारे पास सर्विसेज। ये तीन तरह के बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर। ठीक है, अब ये जो तीन तरह के बिजनेसेस होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग में क्या करते हैं आप, सिर्फ यू बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स। आप चीज़ों को बाय करते हैं और उनको सेल करते हैं, दिस इज नोन एज ट्रेडिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है इसको कहते हैं हम प्रोडक्शन। ठीक है, आप प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं, ये बाय करते हैं, बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। मटेरियल्स कोई भी हो सकते हैं, वो बाय किए। ठीक है, मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। कन्वर्टिंग देम इनटू फाइनल
or you can say finished product, and selling them to कस्टमर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये हमारे पास दो बिजनेसेस हो गए। तीसरा मैंने आपको कहा था कि सर्विसेज जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं प्रोवाइडिंग इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको भी मैं इलेबोरेट करता हूँ। अच्छा देखें, जो ट्रेडिंग है उसमें सिंपल है कि आप बाय करेंगे और सेल करेंगे चीज़ों को, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ठीक है, अब जो ट्रेडिंग है हमारे पास, इसमें हमारे पास रिटेलर आ सकते हैं। जो नॉर्मली आपके पास रिटेलर्स, आपके शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, वो रिटेलर्स कहलाते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में आप मुझे बताएंगे कौन कौन से बिजनेसेस आ सकते हैं और सर्विसेज में कौन कौन से बिजनेसेस आ सकते हैं, आप मुझे बताएं। ठीक है, मैंने अभी स्टार्ट किया है, कोई उसमें लेट नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट किया, ज़्यादा नहीं उसमें पढ़ाया। हाँ जी, जो हमारे पास एक आंसर आया ईशा निसार का, उन्होंने कहा हॉस्पिटल्स जो होते हैं और स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज, ये हमारे पास हैं इंडस्ट्रीज में, सर्विस इंडस्ट्री में आती हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद और लोगों के जो मुझे बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन कौन से आएंगे। जन्नत सलीम सेड दैट शुगर फैक्ट्रीज, हाँ जी, हम शुगर फैक्ट्रीज को इसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। शुगर फैक्ट्रीज हो गई। उसके बाद पेस्टिसाइड जो कंपनीज हैं, मियाँ उस्मान कह रहे हैं कि ये मियाँ उस्मान सतार के पेस्टिसाइड कंपनीज जो हैं, अगर तो वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, वो उस तरह की मेडिसिन बना रही हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स बना रही हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। ठीक है, अगर वो उनको फिर बाद में सेल कर रहे हैं तो वो उनका ट्रेडिंग का सेक्शन आ जाता है, वो ट्रेड कर रहे हैं। शुगर मिल्स, इफ्रा मलिक शी सेड दैट शुगर मिल्स आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वेरी गुड। उसके बाद रेंटल सर्विसेज, हाँ जी, मोहम्मद आदिल ने कहा कि रेंटल बिजनेसेस जो हैं, रेंट पे आप अपनी बिल्डिंग्स वगैरह रेंट पे देते हैं, तो वो आप या गाड़ियां वगैरह कार्स वगैरह रेंट पे देते हैं, तो वो भी आपके रेंटल सर्विसेज भी सर्विसेज में आते हैं, वेरी गुड। उसके बाद हाँ, इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो हमारे पास जो इंटेंजिबल गुड्स हैं, वो क्या चीज़ हैं। अच्छा देखें, इंटेंजिबल गुड्स को मैं बता रहा हूँ आपको, इसको ज़रा देख लें। इंटेंजिबल गुड्स होते हैं दो थिंग्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। अच्छा देखें, इसके फिजिकल एग्जिस्टेंस में जैसे आप जाते हैं हेयर ड्रेसर के पास, तो हेयर ड्रेसर आपकी कटिंग करेगा तो उसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट आपको नहीं देगा, ठीक है, वो जस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका चेकअप करता है हॉस्पिटल्स में, ठीक है, और वो आपको सजेशन देता है, वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करता है, इसके अलावा आपको वो फिजिकली कोई प्रोडक्ट नहीं देता। ठीक है,
सिमिलरली आप गाड़ी में अगर बैठे हैं किसी कार में, आपने एक जगह से फ्रॉम लाहौर टू, अगर आप लाहौर में हैं, लाहौर से आपने इस्लामाबाद ट्रेवल करना है, तो आप अगर डेवो बस सर्विस है या फैसल मूवर्स हैं या किसी और बस सर्विस में बैठते हैं, तो आप जब वहां पर ड्रॉप होंगे आपने सिर्फ उनको पेमेंट की होगी इस सर्विस के लिए कि दे विल पिक यू फ्रॉम लाहौर एंड दे विल ड्रॉप यू इन इस्लामाबाद, ठीक है। तो आपको वो कि सीट नहीं उतार के दे देंगे जब आप उतरेंगे कि ये आप सीट भी ले जाएं, इसकी पेमेंट की है, ठीक है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सर्विस इंडस्ट्री में आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस जितना भी है वो इसमें आ जाएगा, ठीक हो गया, वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, और काफी लोगों ने आंसर दिया है। इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स अगर आपने सेल करने के लिए रखी हुई हैं तो वो आपकी क्या होंगी अक्सर, वो आपके लिए आपकी वो एसेट्स नहीं होते बल्कि वो गुड्स में आ जाती हैं, ठीक, ठीक हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, अच्छा मोहम्मद तहा ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, अगर आप ये बताएं कि कार्स की कौन कौन सी कंपनीज हैं वो जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग तलहा हुसैन, ठीक है, वेरी गुड। काशिश काशिफ इकबाल, अशफाक लोधी, गारमेंट्स पे, ठीक है, गारमेंट्स हैं, पेंट इंडस्ट्री, ठीक है। पेंट में आप अगर नाम बताएं तो कौन कौन सी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो पेंट बना रही हैं? अच्छा जी, फूड फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में आती है, वेरी गुड, ठीक हो गया। स्टील मिल्स, डेफिनेटली दे आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, हमना असलम, वेरी गुड। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन भी मैन्युफैक्चरिंग में ही आती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग में ही बेसिकली आ रहा आता है। फिर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जैसे होंडा है, टोयोटा है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी तलहा खान आपने कहा, वेरी गुड। कैसीनो, कैसीनो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपने साइम ने पूछा कैसीनो, तो कैसीनो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो ये सर्विस इंडस्ट्री में आएगा। अरीबा शेख मैन्युफैक्चरिंग में क्रिकेट किट्स, यस, बहुत अच्छा कि क्रिकेट किट्स जो हैं वो भी इसमें आ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। फिजा फर्नीचर, वेरी गुड, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। लेकिन अगर आप फर्नीचर की शॉप पे चले जाएं तो वो आपको सिर्फ फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ फर्नीचर क्या बाय करते हैं और सेल करते हैं, तो वो ट्रेडिंग में आएगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, जो प्रोडक्शन में है, वो मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। स्टील मिल्स, मोहम्मद अली फरीद, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद है क्लॉथ फैक्ट्रीज, हमाद ने कहा ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है। उसके बाद है आपके पास कॉटन फैक्ट्रीज, फजर कॉटन फैक्ट्रीज, ठीक है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। फूड पैंडा, हाँ, फूड पैंडा क्या करते हैं, वो सर्विसेज देते हैं, वो एक जगह से फूड पिक करते हैं, दूसरी जगह पे ड्रॉप कर देते हैं, तो वो सर्विसेज में आएगा, ठीक हो गया। सीमेंट फैक्ट्री, ठीक हो गया। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएंगे, वेरी गुड, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सैयद वजी इफ्तार, होल सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, अगर होल सेल आपके प्रोडक्ट्स जो हो रही हैं वो अगर आप होल सेल पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो जाएगी। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कंपनीज, ये दे आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ठीक है, तो वो आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म्स हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वेरी गुड। Zanera said that टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में, चलें, बहुत अच्छा, थैंक यू आप लोगों के रिप्लाईज के लिए और इन्वॉल्वमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, देखें, अभी मैं आपको ये तो बताया नेचर के हिसाब से कि हमारे पास नेचर के हिसाब से बिजनेसेस को कैसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। टॉयज मैन्युफैक्चरिंग भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगा, वेरी गुड। अच्छा,
इसमें देखें, अब फर्दर थोड़ा प्रोसीड करते हैं, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, देन यू विल रिप्लाई, ठीक है। आप ऐसा किया करेंगे, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आप लोगों के पास ये बाद में भी आ जाए, आप लोगों ने अगर उसको रिवाइज करना है तो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास नेक्स्ट है, ये तो बिजनेस मैंने डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू द नेचर, और आपने उसकी एग्जांपल्स बताई, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ना जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपके पास ना सीमेंट की कंपनीज हैं हमारे पास मुल्क में, कंट्री में। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कार्स वगैरह जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ट्रक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये डिफरेंट कंपनीज हैं यहाँ पर इन्वॉल्व, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर जो ओरिएंट है, वो क्या कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। जो आपके पास फर्टिलाइजर के जो बिजनेस हैं, फौजी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, वो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। एफएफसी, ठीक है, ये भी इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में। सिमिलरली आपके पास और कोई कंपनीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो उनके आप डिफरेंट नेम्स आपको पता हैं आप। थैंक यू आप लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए। अच्छा, अब सेकंड जो हमारे पास आ रहा है वो है कि वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, ठीक है। ऑनरशिप के हिसाब से आप जब बिजनेस को डिफाइन करेंगे, तो आप बिजनेस की कितनी कैटेगरीज होती हैं, अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस हैं। उसमें ऑनरशिप हो सकता है किसी एक पर्सन के पास हो सकता है 2 पर्सन और मोर पर्सन मिल के काम कर रहे हो, या हो सकता है कि वो कंपनी हो, ठीक है। अब इसमें जब ऑनरशिप में आप जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है सोल ट्रेडर या सोल ओनरशिप, कि बिजनेस सिर्फ एक पर्सन के पास है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ओनली वन पर्सन owns and managed, or you can say runs business, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, मोर देन वन पर्सन आर इन्वॉल्व हियर। वो क्या करते हैं कि इकट्ठे बिजनेस करते हैं, अपनी एक्टिविटीज भी डिवाइड कर लेते हैं आपस में, ठीक है। इसका एक चैप्टर आएगा, हम पूरा चैप्टर उसका पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के। और सोलो ओनरशिप जो है वो सिंगल ओनर है। उसके बाद हमारे पास आता है कंपनी। जो कंपनी में होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं कंपनी में, आपके पास मैनी ओनर्स होते हैं। उसमें पार्टनरशिप में दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कंपनी में मैनी ओनर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो उन ओनर्स को हम कहते हैं शेयर होल्डर्स, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स, कि वो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो उनको ओनर्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें जो यहाँ पर पार्टनरशिप में जो ओनर्स होंगे, उनको हम कहते हैं दे आर पार्टनर्स, दे आर पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। आपके सराउंडिंग में देखें, आपके पास कोई बिजनेस होंगे, छोटे मोटे बिजनेसेस जिनके कुछ नेम्स होंगे, आप उनमें से बताएं कि उनमें से कौन से बिजनेसेस हैं जो आपके पास इन तीनों कैटेगरीज में से फॉल करते हैं, मतलब वो सोल ओनरशिप में है, पार्टनरशिप में है, या कंपनी है, ठीक है। नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मरियम, डिसकनेक्ट होने से आप दोबारा कनेक्ट हो जाएं, क्लास में रीज्वाइन कर लें उसको, ठीक है। देन मैन्युफैक्चरिंग मेकअप फैक्ट्रीज,
मेडिसिन मेकिंग एंड ओके। अब आप देखें कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनमें से कौन कौन से बिजनेस आपके आपके यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सोलो ओनरशिप में चल रहे हैं या पार्टनरशिप में चल रहे हैं या कंपनी के बिजनेसेस हैं। आपके गिर्द कोई रिटेलर्स होंगे। रिटेलर्स नॉर्मली क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और सेल करते हैं और नॉर्मली सिंगल ओनर ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें देखें जो कल कुछ लोग थे जिन्होंने ना क्वेश्चंस रेज किए थे, मतलब उन्होंने पूछा था कि हमारे पास जो गुड्स हैं, कुछ लोगों ने, मोहम्मद आदिल ने आंसर किया था डिलक्स, डिलक्स है और मास्टर्स हैं, ठीक हो गया। ब्लॉक फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग है, कार वॉश सर्विसेज हैं, कॉटन मिल्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, वो जो मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास ना गुड्स होती हैं, मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूँ। अब आपने वो भी माइंड में रखनी है कि वो टर्म्स जो हैं वो आपको आगे फ्यूचर में आपकी यूज होनी है, ठीक है, तो वो आप अकॉर्डिंगली उसको भी अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें देखें जो हमारे पास ना यहाँ पर एक तो नंबर वन तो आप गुड्स को माइंड में रखें कि गुड्स क्या चीज़ है, ठीक है। गुड्स जो हमारे पास होती है ना, गुड्स का ये होता है कि आप गुड्स कोई भी थिंग्स होती हैं या आर्टिकल्स होते हैं जो आपके पास पड़ी हुए हैं, कोई भी चीजें आपके पास जो पड़ी हुई होती हैं, दोज आर कॉल्ड गुड्स। लेकिन जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे आपके पास देखें, आप एक शॉप पे चले जाएं तो उनके पास कैंडीज भी होंगी, उनके पास डिफरेंट चॉकलेट्स भी होंगी, उनके पास चेयर्स भी होंगी, फैन भी लगा होगा, एसी भी, ये सारी चीजें गुड्स में आती हैं। लेकिन बिजनेस में ये तो नॉर्मल है, जनरल है, आप जनरली इसको इस मीनिंग में ले लेते हैं। लेकिन आप अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम अकाउंटिंग में हम इसे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग में हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, ठीक है। आपकी इंटेंशन ये हो, जब आप कोई कोई चीज परचेज कर रहे हैं, कोई भी कोई चीज आप परचेज कर रहे हैं, तो आपकी इंटेंशन जो ये हो कि आपने उसे रीसेल करना है, तो उसको आप कहेंगे कि वो आपकी गुड्स हैं बिजनेस में, अकाउंटिंग में। तो जो चीजें आपके रीसेल पर्पस के लिए नहीं होती उनको आप एसेट्स कंसीडर करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। जैसे आपने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली है, तो बिल्डिंग में आपने ये कहा कि जो बिल्डिंग है वो मैंने परमानेंट यूज के लिए यूज रखनी है बिजनेस में, ठीक है, तो वो आपके नॉन करंट एसेट्स में आएंगे, वो अभी हम दोबारा डिस्कस करते हैं एसेट्स, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और टर्म यूज होती है जो नॉर्मली कल यूज हो रही थी और आप लोग थोड़े से उसमें थे कि आपको मसला हो रहा था, जैसे कि द टर्म इज ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन का मतलब, नॉर्मली इसका मतलब होता है कोई कोई लेन देन कर रहे हैं आप, ठीक है, किसी से, ठीक है। तो आपके पास जो बिजनेस अकाउंटिंग में है वो हम इसको कहते हैं एनी डीलिंग बिटवीन अ बिजनेस एंड एनी अदर पार्टी, ठीक है। कोई भी काम जो है, डीलिंग हो रही है बिजनेस के और किसी और पार्टी के दरमियान, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन, ठीक है। जैसे आप देखें कि एक बिजनेस है, वो क्या करता है, बिजनेस ने कुछ बैंक से लोन ले लिया,
तो ये एक डीलिंग है किसके दरमियान, बिजनेस के दरमियान और दूसरी पार्टी के दरमियान। दूसरी पार्टी कौन सी, अदर पार्टीज में आप देखें कि बिजनेस जो है वो क्या करता है, कोई बैंक है उसके साथ डील कर सकता है, ठीक है, कोई वो गवर्नमेंट के साथ डील कर सकता है, ठीक है, बिजनेस की डील किसी कस्टमर के साथ हो सकती है, ठीक है, बिजनेस की डील किसी सप्लायर के साथ हो सकती है, जो लोग गुड्स वगैरह सप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, किसी के साथ भी, और बिजनेस की डील इवन अपने एम्प्लॉयज के साथ भी हो सकती है। ये सारे जो भी लोग हैं ये अदर पार्टीज कहलाती हैं। बिजनेस जैसे एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से को कहता है कि आप हमारे पास ना एज एन अकाउंटेंट काम करें और हम एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी पे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये डीलिंग है बिटवीन द बिजनेस एंड अदर पार्टी, ठीक है। तो ये जो डीलिंग हो रही होती है इसको हम अकाउंटिंग की टर्म में कहते हैं ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग की टर्म में हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। सिमिलरली बैंक लोन लेता है बिजनेस, तो बिजनेस का रिलेशन जो है वो बिजनेस का रिलेशन है और उसके बाद उनकी डीलिंग हो रही है बैंक के साथ। तो जो भी वो लेन देन करेंगे दैट इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन। सिमिलरली बिजनेस गवर्नमेंट के साथ जैसे टैक्स वगैरह पे करना है, ठीक है, तो वो भी गवर्नमेंट के साथ होता है, इसलिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ होता है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। सिमिलरली जब एक बिजनेस किसी कस्टमर को कोई गुड्स सेल करता है, उनको चीजें देता है, तो वो क्या होता है, उसको भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं। इसी तरह जैसे ये स्टोर्स हैं, आपका रिटेलर है तो रिटेलर डेफिनेटली किसी से चीज परचेज करके ही आगे आपको कस्टमर को सेल करेगा। तो वो जिन लोगों से परचेज करता है वो उसके सप्लायर्स हैं, ठीक है। तो सप्लायर्स के साथ जो भी बिजनेस की डील होती है दैट इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन बिजनेस में, ठीक है। अब ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, ट्रांजैक्शंस हमारे पास दो तरह की होती हैं। ये आपने जरा इसको ध्यान से समझ लेना है कि व्हाट आर द ट्रांजैक्शन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। एक होती है हमारे पास मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। दूसरे नंबर पर होती हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जो हमारे पास मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। ये क्या हमारे पास है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, जिनमें कोई करेंसी इन्वॉल्व होती है। जैसे आप क्या करते हैं, आप रुपीज में कोई डीलिंग कर लेते हैं, डॉलर्स में कोई डीलिंग कर लेते हैं, पाउंड में कर लेते हैं, मतलब करेंसी इन्वॉल्व हो, कोई मॉनेटरी वैल्यू आप उसको दें ट्रांजैक्शन को। जैसे आपने गुड्स कस्टमर को सेल किए हैं, तो आपने गुड्स फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज की सेल की है, तो ये एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसी तरह बैंक से लोन लिया है तो बैंक डेफिनेटली आपको पैसे देगा, तो वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कहलाएगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसको हम अकाउंटिंग में हम उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, बिजनेस लैंग्वेज में दैट ट्रांजैक्शन इज नोन एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा, उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, उन ट्रांजैक्शंस को भी हम आगे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब वो ट्रांजैक्शन कौन सी होती है कि उसको हम अभी देखते हैं। पहले यहाँ मैं क्वेश्चंस देख लूं। अच्छा, नॉन मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस माज होती हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे आप देखें कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह, इस तरह की आप कस्टमर को इनकरेज करते हैं किसी चीज के लिए, तो उसे कहते हैं कि ये हमारे पास ना नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, कि आपने पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जैसे नॉर्मली मीटिंग्स हो जाती हैं, कुछ होता है, आपस में डील होती है, तो वो ट्रांजैक्शन तो हो रही होती हैं लेकिन उनमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता।
उसके बाद है, ठीक है मैं टाइप्स दोबारा समझा देता हूँ इसमें ट्रांजैक्शंस जो होती हैं। हाँ जी, बैंक लोन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है मियाँ उस्मान, क्योंकि बैंक लोन जो है उसमें आपकी कैश इन्वॉल्व होती है, जिसमें कैश इन्वॉल्व हो जाती है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। ये जनरल है सवेरा, आपने क्वेश्चन पूछा है कि ऑनरशिप और सोल ऑनरशिप से रिलेटेड है या उससे रिलेटेड है आपकी ऑनरशिप। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सोल ऑनरशिप है, सोलो नहीं है, सोल है सवेरा, दिस इज सोल ऑनरशिप। सोल का मतलब होता है अकेला, ठीक है। सोल ऑनरशिप के एक ही बंदा ऑनर है। ड्रग डीलर्स का उमैस ने पूछा है, तो ड्रग डीलर्स जो होते हैं ना बेसिकली वो बिजनेस की कैटेगरी में ही फॉल नहीं करते। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज। हाँ जी, उसको इंटरव्यू को आप नॉन मॉनिटरी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें तो पैसे अभी इन्वॉल्व ही नहीं हुए ना। कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज हैं, ठीक हो गया। अच्छा देखें, हमारे पास नॉन मॉनिटरी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ना, जिसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको हम अकाउंटिंग में कंसीडर ही नहीं करते। क्या ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आपकी पैसा ना इन्वॉल्व हो, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते। अच्छा देखें, जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हैं, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, इनका पता चल गया है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन की एक और टाइप भी होती है कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो क्रेडिट पे है या कैश में है, ठीक है। ट्रांजैक्शन को आप एक और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं इनको एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कि वो कैश हैं या इन कैश हैं या ऑन क्रेडिट हैं, ठीक है। इन कैश का मतलब है कि पेमेंट जो होती है एंड रिसीट ऑफ कैश आर चेक, अगर आप चेक के थ्रू कर रहे हैं तो वो भी हो सकती है, वो ऑन स्पॉट होगी, ठीक है। कि आपने जब डील की है उसी टाइम आप कर लेते हैं, उनसे कैश ले लेते हैं। जैसे आप अगर चले जाएं शॉपिंग मॉल्स में चले जाएं, तो आप जब ग्रोसरी वगैरह परचेज करते हैं, तो जब आप काउंटर पे आते हैं वो आपका बिल बनाते हैं, आपको एक रिसीट देते हैं, आप उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। बिल देते हैं आपको और बाद में वो आपको रिसीट भी दे देते हैं कि ये आपकी रिसीट है, बिल, ठीक है। अब वो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे पास होती हैं इन कैश। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है, जैसे आप यहाँ देखें कि आपके रिटेल शॉप्स जो आपके सराउंडिंग में होंगी, उसमें कुछ कस्टमर्स ऐसे आएंगे जो आते हैं और गुड्स तो ले जाते हैं, कुछ चीज ले जाते हैं वहां से, ठीक है। जैसे राइस ले गए, शुगर ले गए, बिस्कुट वगैरह कुछ भी ले गए, लेकिन उनकी बजाय उनकी पेमेंट जो है वो कहते हैं कि हम 2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे। दोज आर नोन एज credit transaction, payment, or you can say receipt of cash or check will be made in future। वो फ्यूचर की कोई डेट भी हो सकती है, 1 महीना भी आगे हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो उसको हम कह सकते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश में भी हो सकती हैं, वो क्रेडिट पे भी हो सकती हैं। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? इसमें अगर आपको कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। जो फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। वेबसाइट्स जो हैं उसके बारे में क्वेश्चन, तो वेबसाइट्स जो हैं वो आपके एसेट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपनीज ये वेबसाइट आगे प्रोवाइड कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, इनटेंजिबल एसेट्स हैं ये। ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शंस जो होती हैं मलिक मोहम्मद उस्मान, मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो कोई भी डीलिंग आप कह सकते हैं आपके डिफरेंट जो बिजनेस और किसी और पार्टी के दरमियान, दैट इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शन लिखा है, ठीक है। यहाँ से ये ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें देखते हैं हमारे पास ना आगे ये ऊपर मैंने लिख दी कि ये वाला ट्रांजैक्शन, कि कोई भी डीलिंग जो होती है ना दो बिजनेस और किसी और पार्टी के दरमियान, उसे हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। वैसे तो ट्रांजैक्शन कोई भी हो सकती है, किसी के दरमियान भी हो सकती है, लेकिन हम चूंकि अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली ही उसको लेके चलेंगे। चेक जो है अगर पेमेंट उसमें लेट लिखी हुई है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको एक पर्सन आता है ओसामा, और वो आपको ये कह जाता है कि ये चेक जो है आपको एक वीक बाद कैश होगा, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगी, क्योंकि पैसे आपके ऑन द स्पॉट कैश नहीं आई आपको। वो भी एक प्रॉमिस ही है कि हो सकता है उस दिन उसके अकाउंट में पैसे ही ना हो, ठीक है। तो इसलिए आप उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। बुक मैंने आपको कहा था कि नुमान मलिक की लेनी है, ठीक है। देखें, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, छोटी मोटी ट्रांजैक्शन है, तो वो जरूरी नहीं है कि आप उसमें कोई बॉन्ड्स वगैरह पीछे कोई सिक्योरिटी दें, ठीक है। जैसे आप देखें कि जो रिटेल शॉप पे काम जो चला रहे होते हैं रिटेल शॉप्स वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वो क्रेडिट पे चीजें ले आते हैं, सामान ले आते हैं, और वो एक वीक बाद 2 वीक बाद पेमेंट कर देते हैं। उसके अगेंस्ट उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं दी होती, सिक्योरिटी पेमेंट नहीं की होती। शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, बेसिकली वो ऑनर्स होते हैं बिजनेस के, ठीक है। जैसे सोल सोल ट्रेडरशिप में ऑनर होते हैं, उसी तरह। अच्छा, रेगुलर क्लासेस जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी, और वैसे भी मैनेजमेंट बता देगी आपको। और जहाँ तक बात ये है कि ये जो रेगुलर क्लासेस हैं, ये वाली रेगुलर ही कंसीडर करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये रेगुलर क्लासेस ही हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना सिर्फ मैसेजेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप कब बनेगा यार? वो मैं बना के ना आपको बता दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। आपने व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए बार बार व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज ना करें, उसका कोई वो जब बनेगा मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको अपना नंबर दिया, अगर आपने कुछ पूछना हो तो मुझे उस पे व्हाट्सएप कर दें। जो मार्केटिंग है ना, देखिए मोहम्मद अरसलान, आपने कहा कि ऑनलाइन जो मार्केटिंग है वो कहाँ आएगा, तो मार्केटिंग जो होता है वो सर्विसेज होती हैं, ठीक है। वो सर्विसेज में आएगा। सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स, निदा आपने पूछा है कि ये तो सॉफ्ट फॉर्म में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये सॉफ्ट फॉर्म में आपको दे रहे हैं, ठीक है।
आप हार्ड फॉर्म में ही ले लें, हार्ड फॉर्म में इजी होता है, आप ऊपर उसके लिख सकते हैं, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सिलेबस ही है, मैं इसके अकॉर्डिंगली पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो जैसे मैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही सारी चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। और रेगुलर क्लासेस से रिलेटेड, इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेगुलर क्लासेस, यू कैन आस्क द मैनेजमेंट, ओके। बाय द वे, दिस इज रेगुलर क्लास, ओके। इसमें हमारे पास नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हो गई हैं उसके बाद, अच्छा देखें, जो ट्रांजैक्शन को हमने रीड कर लिया, इसके बाद हमारे पास आता है एक और यूज होती है, वर्ड यूज होता है, दैट इज प्रोप्राइटर, ठीक है। हु इज द प्रोप्राइटर, ये टर्म भी यूज होती है, तो इसको भी जरा आप देख लें। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इज बेसिकली ऑनर ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का जो भी ऑनर होगा दैट इज नोन एज प्रोप्राइटर, ठीक है। तो ये टर्म जब भी आएगी आपने इसको कंसीडर करना है कि ऑनर है, ठीक है। नॉर्मली ये टर्म अब कम ही यूज होती है, ऑनर की टर्म ही यूज होती है, ठीक है। इसके लिए एक और टर्म भी होती है जो आप यूज कर सकते हैं प्रोप्राइटर के लिए, ऑनर के लिए, और वो होती है एम्प्लॉयर की, EMPLOYER, एम्प्लॉयर, ठीक है। ये भी टर्म यूज होती है। अब नॉर्मली हम इसमें यूज करते हैं ऑनर वाली ही टर्म यूज करते हैं। जो हमारे पास जो कैपिटल है उसमें देखें, कल हमने एक टर्म पढ़ी थी कि हमारे पास कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो जो कैपिटल होता है ना, बेसिकली कैपिटल ये होता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन बिजनेस, ठीक है। जो भी उसका बिजनेस है उसमें जो भी उसने अमाउंट लगाई है दैट इज नोन एज अ कैपिटल। इन सिंपल वर्ड्स आप इसे याद रख लें कि कैपिटल क्या है, जो ऑनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है दैट इज नोन एज कैपिटल। अब उसमें कैपिटल में ये भी हो सकता है कि ऑनर जो है वो कैश लेके आए, ये भी हो सकता है कि वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मिस्टर ए started a business with cash $10,000, ठीक है, या ₹10,000 कर लें। अब देखें, जो मिस्टर ए है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बिजनेस में वो कैश लेके आया है कितने, 10,000, तो ये कैश उसके कैपिटल कंसीडर होगा बिजनेस के लिए, ठीक है। बिजनेस के लिए क्या होगा, दिस विल बी कंसीडर एज अ कैपिटल, ठीक है। सिमिलरली अगर एक ऑनर है वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा देता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो उसने क्या किया है, वो वो भी कैपिटल होगा। तो जो इसमें ड्राइंग्स होती हैं, एक और टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं कि गुड्स, और यू कैन से द थिंग्स, or you can say the cash taken by the owner from business
फॉर पर्सनल यूज। ठीक हो गया। जब ऑनर बिजनेस में पैसा लेके आएगा, कोई चीज लेके आएगा, दैट विल बी कंसीडर एज अ कैपिटल। बट जब वो बिजनेस से चीजें बाहर लेके जाएगा, दोज विल बी कंसीडर एज ड्राइंग्स। जैसे एक सोल ट्रेडर है, तो वो क्या करता है, अपनी शॉप से शुगर का एक बैग लेता है, वो अपने घर में ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो वो उसके लिए ड्राइंग्स कहलाएंगी। सिमिलरली वो कैश यूज कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के बिल पेमेंट करनी है, घर का रेंट पे करना है, तो वो भी ड्राइंग्स ही कहलाएंगी। ठीक है, इसी तरह वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में से कैश निकलवा लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने किसी पेमेंट करने के लिए, तो वो भी ड्राइंग्स ही कहलाएंगी। ठीक है, ओके, इससे कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। हाँ जी, अगर आप मोहम्मद समी, आपने क्वेश्चन किया, अगर हम बैंक से पैसा आप निकलवाते हैं और अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसा निकलवाते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो आपकी ड्राइंग्स होंगी। ठीक है, आप अगर बिजनेस में वही है बैंक में से, रिदा आपका क्वेश्चन है कि अगर आप बैंक में से कैश निकलवाते हैं पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के बैंक अकाउंट में से, पर्सनल में नहीं से, मतलब अगर आपके नाम का अकाउंट है और आप अपने नाम के अकाउंट में से कैश निकलवा रहे हैं तो वो ड्राइंग्स नहीं कहलाएंगी। लेकिन अगर आपने बिजनेस के नाम का अकाउंट खुलवाया और उसमें से आप पैसे निकलवाते हैं और अपने पर्सनल यूज में लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है। आमेना शहजाद, मैंने आपको बताया कि कैपिटल सिर्फ कैश नहीं होता। ऑनर जो भी कैपिटल लेके आता है वो कैश भी हो सकता है, वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में, जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस का एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। जब आपने बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन किया तो उसमें आपने 100,000 डिपॉजिट करवा दिया, वो अब बिजनेस को आपने दिया है। ठीक है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है बैंक के थ्रू। ठीक है, वो चेक भी हो सकता है। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने अपने पास आपके गाड़ी थी, कार थी, वो आपने बिजनेस के नाम कर दी या बिजनेस के यूज में ले आए कि ये बिजनेस बिजनेस इसमें हम बिजनेस की एक्टिविटीज करेंगे, तो वो भी आपकी कैपिटल कहलाएगा। सिमिलरली आपके पास घर में फर्नीचर पड़ा हुआ था, ऑफिस में रिक्वायर्ड था, आप पर्सनल फर्नीचर ले जाते हैं और ऑफिस में उसको यूज करते हैं ऑफिस पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल ऑफ द ओनर, वो आपका कैपिटल होगा। ठीक है। मलिक, मोहम्मद उस्मान, कैपिटल जो होता है वो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है, जो बिजनेस में वो पैसा लगाया होता है उसने। अगर दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, अगर वो बिजनेस ही है ना, डेफिनेटली अगर एक बिजनेस से निकाल के दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी ये कंडीशन है। देखें, अगर तो आप क्या करते हैं, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका होटल का बिजनेस है और आप वहां से कुछ पैसा लेके आप किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कंसीडर होती है आपकी, तो वो भी वो आपके एसेट्स में चला जाएगा। ठीक है, अगर बिजनेस डिफरेंट है तो। अगर सिमिलर बिजनेस में कर रहे हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपका कैपिटल कहलाएगा। हाँ जी, उसमें देखें, मोहम्मद सादित हुसैन है, आपने क्वेश्चन किया कि जो लोन लेके आप बिजनेस करते हैं वो कैसे आएगा। देखें, अगर तो आपने लोन लिया है तो वो तो आपके आ जाती है लाइबिलिटी। ठीक है, क्योंकि आपने वो फ्यूचर में वापस करना है, बिजनेस ने उसकी पेमेंट करनी होती है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। लेकिन अगर ऑनर लोन लेता है और वो पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, जैसे आप एक बैंक से, एचबीएल से या स्टैंडर्ड चार्टर्ड से आप लोन लेते हैं पर्सनली, ठीक है, और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दैट विल बी कंसीडर एज कैपिटल। ठीक है, लेकिन वो आपका पर्सनल लोन होगा, वो बिजनेस का लोन नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस के नेम पे लेंगे तो वो बिजनेस के लोन में आ जाएगा, वो कैपिटल में नहीं आएगा।
जो बुक है नुमान मलिक की, वो पूछ रहे हैं स्टूडेंट के, वो उसमें, हाँ जी, वो सारा सिलेबस कंप्लीट करेगी, आप उसको परचेज कर लें। ड्राइंग्स लाइबिलिटीज में नहीं आती, ये लाइबिलिटी नहीं है, ये कैपिटल में रिडक्शन होती है। मोहम्मद अली फरीद जो है, और ड्राइंग्स जो है वो लाइबिलिटीज नहीं होती, वो ये होता है जो कैपिटल ओनर लेके आता है उस कैपिटल में ही रिडक्शन होती है, ठीक है। फोन नंबर मैं एंड पे बता दूंगा यार आपको जाते हुए फिर। अच्छा, जो आप देखें बिजनेस जो प्रॉफिट जनरेट करता है, अगर आप सोल ओनर हैं, ठीक है, और आप वो बिजनेस से निकालते हैं अपने जाके पर्सनल यूज के लिए, मतलब आपने बिजनेस आप चला रहे हैं, आपका कोई कार वगैरह का बिजनेस है या होटल का बिजनेस है, आप ओनर हैं और आप उसमें से पैसे निकालते हैं और पैसे निकाल के आप अपनी पर्सनल कार ले लेते हैं, तो वो भी ड्राइंग्स में ही कंसीडर होगा। बिजनेस का जो अरहम अहमद खान, बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो ड्राइंग्स नहीं होती, ठीक है। अगर आप वो प्रॉफिट जनरेट होता है और आप बाद में वो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं, दैट विल बी ड्राइंग, ठीक है। अच्छा देखें, अगर तो आप, ये क्वेश्चन है मोहम्मद काशिफ का, कि अगर बिजनेस जो है, हम अपने जो बिजनेस बैंक अकाउंट है उसमें से अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए पैसे निकलवाते हैं, तो वो क्या होगा। देखें, जब आपने बिजनेस के अकाउंट में से पैसे निकलवाए बैंक अकाउंट में से और आप उसे यूज कर रहे हैं अपने एक और एसेट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फैक्ट्री है, तो आप चाह रहे हैं कि आप साथ में इसके एक और फैक्ट्री बना लें, तो आप बिजनेस का पैसा विड्रॉ करते हैं और आप नया उसको बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ड्राइंग्स नहीं कहलाती, ठीक है, वो ड्राइंग्स नहीं कहलाएंगी, वो सिंपल कैश विड्रॉल होगी बैंक में से। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज के लिए करेंगे तो फिर वो ड्राइंग्स कहलाएंगी। हाँ, अगर मोहम्मद समी कहते हैं कि इफ अ पर्सन बायज अ कार फॉर मेकिंग ए टैक्सी फॉर, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल। अच्छा देखें, आप अगर एक पर्सन है वो अपनी इन्वेस्टमेंट, वो उसकी इन्वेस्टमेंट ही है, डेफिनेटली उसने क्या किया है, जैसे आपका रेंट ए कार का बिजनेस है, तो आप कार अपने कार बाय कर लेते हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है, तो वो कैपिटल ही होगा आपका। ठीक है। अभी हमने कल जो पढ़े थे, हमने पढ़ा था कल, हमने एसेट्स भी पढ़े थे, ठीक है। तो हमने एसेट्स के पढ़े थे, एसेट्स क्या चीज थे उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर व्हाट आर द एसेट्स, ठीक है। एसेट्स हमने कल पढ़े थे। एसेट्स कोई भी चीजें होती हैं जो एक बिजनेस की ओनरशिप होती हैं, थिंग्स ओन्ड बाय अ बिजनेस, ठीक है। आप देखें, वो अगर आपके पर्सनल ओनरशिप है ना, यू कैन से थिंग्स ओन्ड बाय योर सेल्फ, थिंग्स ओन्ड बाय मी, ठीक है, तो वो भी क्या हो सकती हैं, वो भी एसेट्स हैं। जैसे आप देखें, अगर आपके पास एक, फॉर एग्जांपल आपने एक कार परचेज की है, तो कार आपका एसेट है बिकॉज दैट इज इन योर ओनरशिप, ठीक है। आप मुझे बताएं कि आपके पास कौन कौन से एसेट्स आप रखते हैं, आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं, जरा मुझे बताएं आपके पर्सनल एसेट्स कौन कौन से हैं। यस, काशिफ सेड दैट द मोबाइल फोन, ठीक है, गुड। जमशेद सेड लैंड, यासर फैज कार, ठीक हो गया, ये आपके एसेट्स हैं। जमशेद सेड द लैंड, लैंड ओके एसेट हो गया।
मोबाइल भी आपका एसेट हो गया, ये तो हो गया पहले भी। और लैपटॉप्स, यस, आपके पास जो लैपटॉप है आपके पास आपके यूज के लिए, वो आपके एसेट है। बिल्डिंग्स हैं, हमने कहा कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी ठीक है, आपका एसेट हो गया, आपकी ओनरशिप है। आमना आरिफ, कार, फोन्स एंड हाउस, ओके वेरी गुड, ये आपके एसेट्स हैं, वेरी गुड। उसके बाद शॉप, यस, अगर आप शॉप के ऑनर हैं तो वो भी आपके पास एसेट्स में आ जाएगा। वो बेसिकली हम बिल्डिंग्स में कंसीडर कर लेते हैं जब बिजनेस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। हाँ, पेंटिंग्स भी आप कह सकते हैं आपकी ओनरशिप हो सकती है। मोटर बाइक, यस वेरी गुड। हमजा सेड दैट द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स भी आपकी ओनरशिप है, ठीक है। और कौन कौन से हैं आपके एसेट्स? जुजाज सेड दैट द बाइक, सिद्रा सेड द फर्नीचर, यस फर्नीचर भी आपका एसेट है। आपकी स्टेशनरी है, ठीक है। और ठीक हो गया फर्नीचर। एयर कंडीशनर, ठीक है, ये भी हो गया अमना, वेरी गुड। और उसके बाद आपके आगे देते हैं वकार सेट द बाइक एंड लैपटॉप एंड हाउस फील्ड्स, वेरी गुड, ये भी आपके एसेट्स हैं। मोहिबुन्निसा सेट दैट लैपटॉप, ओके गुड, लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम्स, दीज आर ऑल योर एसेट्स, ठीक है। शॉप ऑन रेंट, डेफिनेटली अगर आप उसके ऑनर हैं तो फिर वो आपकी मोहम्मद समी आपकी होगी, एसेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने रेंट पे ली हुई है तो वो फिर आपकी नहीं होगी, आपका वो उसके ऑनर नहीं है, वो आप यूज कर रहे हैं। रोमिशा सेड दैट लैंड एंड फर्नीचर, वेरी गुड। कैश एट हैंड, कैश इन हैंड, हमना सेड ओके, आपके पॉकेट में जो कैश पड़ी हुई है वो आपके एसेट हैं। मोहम्मद उमर सेड द लैंड, ओके। गोल्ड ज्वेलरी, नाइला सेड दैट जो ज्वेलरी उसके उनके पास पड़ी है वो भी एसेट है, वेरी गुड। रबाब सेड द कैश इज एसेट, ठीक है, कैश आपके पास जो पड़ी है वो एसेट है आपका। चेयर, चेयर वेरी गुड, चेयर जो फर्नीचर है वो फर्नीचर की कैटेगरी में ही आ जाती है। निदा सेड दैट फर्नीचर, वकार सेड दैट बाइक, लैपटॉप्स, हाउस फील्ड्स। हाँ, आपके पेरेंट्स के हैं तो पेरेंट्स के बता दें, कोई बात नहीं, तहा ये सारी चीजें आपके पेरेंट्स की हैं, तो हमने जैसे एसेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, एसेट्स हैं। तो जो बैंक बैलेंस होता है तलहा, वो भी आपका एसेट ही होता है, क्योंकि आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं, यू हैव अ राइट, ठीक है। आपके नहीं है तो आपके पेरेंट्स के होंगे, लेकिन है तो एसेट्स ही। कंप्यूटर सिस्टम्स, अमायूं सेड, ओके, ओके, ठीक है, हाँ जी, मियाँ अबू बकर, ठीक है। एसेट्स वो होते हैं जिनसे आपने फ्यूचर में बेनिफिट लेना होता है, जिनकी आपके पास ऑनरशिप होती है, ठीक है। सप्लाईज भी ऑनर इसमें एसेट्स में आ जाती हैं, वेरी गुड। दराज वेबसाइट जो होगी, ये जो दराज का ऑनर होगा उसकी ऑनरशिप है, उसका एसेट है। फैज अली, फराज अली, वेरी गुड। उस्मान हाशमी मशीनरी, डेफिनेटली जो मशीनरी आपके पास पड़ी हुई है जिससे आप कोई प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो भी आपके पास आ जाएगी। जाजिब सेड दैट, ठीक हो गया, फर्नीचर है, एसेट्स हैं। ज़ारा सेड फर्नीचर, ये भी एसेट है, वेरी गुड। अच्छा, ये तो आपने बहुत थैंक यू, आप लोगों ने होम अप्लायंसेज, जनरल सेड द होम अप्लायंसेज। इंश्योरेंस पॉलिसी, इफ्रा ने कहा इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आपके, इंश्योरेंस बेसिकली एक्सपेंस होता है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और चीजें पूछने लगा हूँ। हमजा सेड द चारपाई, वेरी गुड, चारपाई भी तो फर्नीचर का पार्ट ही होता है। उमर, मैं आपको ये बताता हूँ इस चीज का, ठीक है। कंपनी की वेबसाइट जो होती है वो ऑनरशिप में आती है, वो भी एसेट्स हैं, ठीक है। वर्कर्स, मोहम्मद अली फरीद ने कहा है कि सर वर्कर्स भी एसेट्स हैं। नहीं, वर्कर्स एसेट नहीं होते, आप मुझे बताएं। आपके पास, आप फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहे हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं,
तो जो आपका मालिक कहता है जो मेरे पास मशीन पड़ी हुई है इसको मैं सेल कर देता हूँ, तो क्या आपको वो अगर कहता है कि मोहम्मद अली फरीद के मैं आपको भी सेल करूंगा क्योंकि आप तो मेरे वर्कर हैं, आप मेरे एसेट हैं, तो क्या आप सेल हो जाएंगे? सेल तो नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो एसेट्स नहीं कंसीडर होते, ठीक है, वो आपके पास एम्प्लॉयज हैं। पर क्वेश्चन ठीक था, अच्छा है, वेरी गुड। ठीक है, पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी भी आपके पास एसेट्स में आ जाएगी, ओके वेरी गुड। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ देखें अकाउंट्स रिसीवेबल, इफ्रा मलिक ने कहा अकाउंट्स रिसीवेबल, वेरी गुड, ये भी आपके एसेट्स हैं। इन्वेंट्री आपने कही है, इन्वेंट्री भी आपके एसेट्स हैं। अच्छा, इक्विपमेंट्स निदा ने कहा है कि ये भी एसेट्स हैं, वेरी गुड। अच्छा, काशिफ महमूद कह रहे हैं पुराने जमाने में गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी, तो भाई आप पुराने जमाने में नहीं है, उस टाइम जैसे आप आज क्लास पढ़ रहे हैं ना, ये उस टाइम ऐसे क्लास भी नहीं होती थी, ठीक है। तो ये जो गुलामों का कॉन्सेप्ट है वो इसमें नहीं आता, आप उसको एसेट्स कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पर अकाउंटिंग में। वो पुराने जमाने में होते थे, अब नहीं होते। नायला, आपका ये जो क्वेश्चन है कि शेयर होल्डर्स के शेयर्स इक्वल होते हैं, ये पढ़ाऊंगा आपको ना, लेकिन अभी ठहर के जब ये आएगा, टॉपिक आएगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपके सिंपल आपके लिए ये है कि इक्वल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, शेयर्स। अच्छा, जो एनिमल्स वगैरह आपने रखे हुए हैं, जैसे डेयरी फॉर्म्स होते हैं, डेयरी फॉर्म्स पे उन्होंने एनिमल्स वगैरह रखे होते हैं, डेफिनेटली वो एसेट्स में ही आएंगे, वेरी गुड। अच्छा, ये अभी मैं आपको ना यहाँ पर समझाने लगा हूँ कि जरा एसेट्स की टाइप्स है ना, टाइप्स में दो तरह के एसेट्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है, और एक नॉन करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब देखें, आपने ये देखना है कि कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो 1 ईयर से ज्यादा लाइफ है उनकी, या आप यूज करना चाहते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। ये आपके पास मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट देंगे, आप उनको यूज करेंगे, ठीक है। और जो एसेट्स होते हैं जो आप कहते हैं कि विद इन 1 ईयर आप उनसे उनको यूज कर लेंगे, वो आपके पास करंट एसेट्स कहलाते हैं। अच्छा, मुझे अब आप लोगों से ये पूछना है कि आपने बहुत सारे एसेट्स बताए, तो उनमें से जरा ये बताएं कि इनमें से करंट एसेट्स कौन से हैं और नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं। ओके, यासिर सेड दैट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक करंट एसेट्स, वेरी गुड। उसके बाद है कि हाँ जी, जो डेटर्स आपने लिखे हुए हैं, डेटर्स को हम अब गैलेक्सी A6 है जो भी ये पर्सन है, उसमें ये है कि जो डेटर्स होते हैं ना, वो आपके पास एसेट्स ही होते हैं, लेकिन करंट एसेट्स में वो आते हैं, उनको हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। हमजा, आपके क्वेश्चन पे अभी मैं आता हूँ, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स आर नॉन करंट एसेट, यासर फैज, वेरी गुड। आपके अपने पास कौन कौन से एसेट्स हैं नॉन करंट एसेट्स, वो तो बताएं। कार, व्हीकल्स, दे आर नॉन करंट एसेट्स, वेरी गुड। काशिफ इशफाक लोधी। मोबाइल नॉन करंट एसेट, हाँ, अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आप उसको नॉन लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यूज करेंगे, देन दैट विल बी
योर नॉन करंट एसेट। हम ना दीज आर द करंट एसेट्स, कौन कौन से आपने करंट एसेट्स बताए? मोबाइल इज अ नॉन करंट एसेट। हाँ, अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आपने उसे ना 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए बिजनेस के लिए आपने यूज करना है, 1 साल से ज्यादा अरसा के लिए यूज करना है, तो वो आपका नॉन करंट एसेट होगा। अच्छा जी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रिसीवेबल, सप्लाईज, दीज आर द करंट एसेट। आमिना शहजाद, ओके वेरी गुड। उसके बाद है आपके पास है मलिक मोहम्मद उस्मान, हस्साम वहीद, ओके वेरी गुड। मोहम्मद उमर, कैश इन्वेंट्री फर्नीचर मशीन। ये तो आपने उसका आंसर दिया मुझे। मुझे ये बताएं मोहम्मद उमर के इनमें से कौन से एसेट्स जो होंगे वो आपके करंट हैं और कौन से नॉन करंट हैं? प्रिमजिज, हमजा सेड प्रिमजिज, तो वो नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। जहाँ से बैंक ओवरड्राफ्ट का जो होता है ना, उसका मतलब है कि आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे लिए, ठीक है, जो आपके नहीं है, आपने उनसे क्रेडिट पे लिए हैं, तो वो आपके एसेट में नहीं आते, वो लाइबिलिटीज होती हैं। बुक्स एंड नोट्स जो हैं ये बेसिकली हम अगर तो आप कंसीडर करें ना स्टेशनरी का जिनका बिजनेस है, तो उसमें वो इन्वेंट्री में आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है, उनको सेल कर देना होता है थोड़े अरसे बाद, उनकी इंटेंशन ये होती है। वर्कशॉप जो होते हैं गैलेक्सी A6 वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप जो हैं वो डेफिनेटली वो अगर आपकी ओनरशिप है तो वो आपके नॉन करंट एसेट्स में आएंगी। जाजिब सेड इन्वेंट्री करंट एसेट है, ओके। क्लॉथ्स को आप नॉन करंट एसेट में कंसीडर नहीं करते, उसमें यह है कि आप विद इन अ ईयर तो यूज कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक कपड़ा सिलाया तो आप ना 12 महीने वही उसको यूज ही करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद होम एम्प्लॉयर्स नॉन करंट एसेट्स, होम अप्लायंसेस जो होती हैं ना वो, ठीक है फाद, वो नॉन करंट एसेट्स होती हैं। मोबाइल फोन लैपटॉप्स और नॉन करंट एसेट्स, ठीक हो गया। हाउस एंड बाइक्स और नॉन करंट एसेट्स, मोहम्मद अरसलान, वेरी गुड। Whereas said that the mobile and laptops are non-current assets if you have the intention to use them for the longer term period for more than 1 year। चलें, इसमें आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स माशाल्लाह ठीक हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा इसमें रिप्लाईज किए, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ना, हम अभी इसमें चलते हैं कि आगे हमारे पास लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ताकि वो भी एक दफ़ा रिवाइज हो जाएं, ठीक हो गया। लाइबिलिटीज जो होती है ना ये बेसिकली आप कह सकते हैं थिंग्स विच आर ओड बाय अ बिजनेस, जो एक बिजनेस ने पे करनी है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज आर थिंग्स ओड बाय अ बिजनेस। अब यहाँ देखें जो हमारे पास लाइबिलिटीज हैं वो आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं, वो जरा बताएं कि आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं, बिजनेस वाली बाद में हम कंसीडर कर लेंगे। If you have some personal abilities, you can share. Amna said that the bank overdraft ड्राफ्ट्स आर लाइबिलिटीज, ठीक है, आप पर्सनल बताएं, ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, वेरी गुड।
फैक्ट्री शॉप रेंट, उसामा हाशमी, फैक्ट्री शॉप रेंट जो है वो अगर तो आपने पे नहीं किया तो देन वो आपकी लायबिलिटी होगी, अदरवाइज एक्सपेंस है। ओके, मियाँ अबू बकर सेड दैट अब्बू को कैश देना है। जो आपने अब्बू को कैश देना है वो आपने क्या अब्बू से उधार लिया हुआ है? अगर तो आपने उधार लिया हुआ है तो वो आपकी लायबिलिटी है। इन सिंपल वर्ड जो लायबिलिटी है वो उधार है, आपने उधार लिया है किसी से। आपका लगता है अब्बू के साथ ना उधार चलता रहता है? मोहम्मद अली फ्रीज सेड रेंट, रेंट अगर आपने पे करना है तो फिर आपकी लायबिलिटी होगी, अदरवाइज लायबिलिटी नहीं है। मोहम्मद ताहा सेड अवर लाइफ इज अ लायबिलिटी। ओ भाई किधर लायबिलिटी तुमने कंसीडर कर लिया, किधर चले गए हो? नायला सर यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स अगर आपने पे नहीं किए, डेट गुजर गई है, फॉर एग्जांपल आज की क्या डेट है, 25th, तो आपने जो जुलाई का बिल था वो जुलाई का बिल आपने ना लास्ट मंथ आपके फॉर एग्जांपल 15 अगस्त को पे करना था, अभी तक पे नहीं किया, इन दैट केस यूटिलिटी बिल विल बी लायबिलिटी। ठीक है। और हमजा सेड दैट कि आपके पास ना वापडा का जो बिल है, हाँ अगर आपने अभी तक पे नहीं किया तो दैट विल बी योर लायबिलिटी। फराज अली सेड दैट आईसीएमएफ फी अगर आपने अभी तक पे नहीं की तो दैट विल बी योर लायबिलिटी। मोबाइल बैलेंस, हमजा साइड मोबाइल बैलेंस तो आपका एसेट होता है भाई, आपने क्या कर लिया वो उससे आप तो आप बेनिफिट ले सकते हैं, फ्यूचर में आपने उससे बेनिफिट लेना है, आप कॉल्स करेंगे। लेकिन अगर आपने क्या किया है कि आपने पैकेज पोस्ट पेड लिया हुआ है और आपने कॉल्स कर ली हैं और अब बिल आ चुका है और आपने अभी तक पेमेंट नहीं की, दैट विल बी योर लायबिलिटी। अलीशा सेड दैट हाउस रेंट, हाउस रेंट जो होगा वो आपकी लायबिलिटी होगी, लेकिन वो लायबिलिटी कब होगी? अगर आपने पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल ये अगस्त है, तो अगस्त में आपने बिल पे करना था, पेमेंट करनी थी, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट में, तो अभी तक आपने इसका रेंट नहीं दिया हुआ, तो इन दैट केस दैट वुड बी योर लायबिलिटी। ठीक है। अकाउंट्स पेबल, जारा सेड दैट अकाउंट्स पेबल इज लायबिलिटी, यस वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद है आपके Humayun Moiz said that I think cash is a personal liability. No, 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 cash is asset. Cash आपका asset होता है, वो liability नहीं होती। जमशेद said that bank loan very good. Our house is a liability. जहाँ से हाउस आपका जो है वो आपकी ऑनरशिप है ना, वो अगर आप उसके मालिक हैं तो वो आपके आपका एसेट है, वो लायबिलिटी नहीं होती। ठीक है, वो एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में आती हैं। आपने जो मोबाइल की सैम सेट दैट इंस्टॉलमेंट जो देनी है मोबाइल की वो आपकी लायबिलिटी है, वेरी गुड, क्योंकि आपने एसेट ले लिया, मोबाइल फोन ले लिया, अभी उसकी पेमेंट्स करनी है, पेमेंट करनी है, तो वो लायबिलिटी कंसीडर होगी। मोहम्मद फरीद सेट दैट द क्रेडिटर्स, यस वेरी गुड। उमर मोहम्मद उमर सेट दैट द बैंक लोन, वेरी गुड। यहाँ पर हैं सादित हुसैन सेट दैट द ट्रेड पेबल्स, वेरी गुड, ये आपकी लायबिलिटी है। निदा सेट अकाउंट्स पेबल इज अ लायबिलिटी, वेरी गुड। जियाउर रहमान सेड द जिम फी, जिम फी अगर आपने अभी तक पे नहीं की, अगर आप माशाल्लाह अब लगता है आप जिम करते हैं, तो अगर आपने जिम कर ली है और अभी तक आपने उस जिम मालिक को पैसे नहीं दिए, तो वो डेफिनेटली आपसे लेगा, तो वो आपकी लायबिलिटी है, तो टाइम से दे देना, इससे पहले कि वो आपको ना इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दे। बैंक डेट, ओके, सवेरा सेड द बैंक डेट, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। वकार सर द पास द सीएम में, पास द सीएम में लाइबिलिटी नहीं है भाई, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगी। ठीक है, वो लाइबिलिटी नहीं है आपकी। ठीक है, उसको एसेट बनाओ, उसको यूज करो, मेहनत करो कि आपका एसेट बन जाएगा, उसको लाइबिलिटी कंसीडर ना करो। मोबाइल परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम आमना शहजाद, ओके, यस आपने क्रेडिट पे मोबाइल लिया है तो दैट विल बी योर दैट इज योर लाइबिलिटी। अनपेड बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गैस हाउस होल्ड, ओके, ये मोइज हैं।
किलर मोइज अपना नाम चेंज कर लो यार। इंटरेस्ट पेबल है हमना असलम, यस इंटरेस्ट पेबल। अगर आपने बैंक लोन लिया हुआ है और उस पर अभी तक इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट यू हैव नॉट येट पेड, दैट इज योर लायबिलिटी। गैलेक्सी A6 दैट दिस इज लोन मोहम्मद उमर बिन इमरान, अकाउंट्स पेबल बैंक लोन बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड। Zahra Beg said the note payable, yes these are the liabilities, very good। आपके जहाँ जेब said that there is nothing, अल्हम्दुलिल्लाह कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो देन द अक्रूड एक्सपेंसेस, हमना said that the accrued expenses जो अभी तक पेमेंट नहीं हुई, ठीक है। फाद सेट द बैंक लोन, ओके वेरी गुड। आपके मोबाइल चार्जर किधर ले गए हो? मोबाइल चार्जर किस लाइबिलिटी में आता है काशिफ इशफाक लोधी? ठीक है, मोबाइल चार्जर को उसमें ना ले जाओ यार, लाइबिलिटीज में। आपने जो इंस्टॉलमेंट पे लिए होते हैं अब्दुल्ला दुरानी, वो आपकी इंस्टॉलमेंट जो होती है वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है, वो आपकी लाइबिलिटी है, जो भी चीज़ आपने इंस्टॉलमेंट्स में ली हुई है, ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा, आप देखते हैं हम कि हमने लाइबिलिटीज कंसीडर की हैं, तो लाइबिलिटीज में हमने कंसीडर किया है, हमने पढ़ा कि लाइबिलिटीज जो हैं वो हमारे पास कितनी, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज बताई हैं। अच्छा, आप इनमें से वो लाइबिलिटीज जो बताएं जो आपने विद इन अ ईयर पे कर देनी है, ठीक है, वो आपकी करंट लाइबिलिटीज होंगी। करंट लाइबिलिटीज जो होंगी दीज वुड बी पेबल विद इन अ ईयर, ठीक है। और जो आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी, वो आपके पास नॉन करंट जो लाइबिलिटीज होंगी वो पेबल होंगी आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। 1 साल के बाद आपने उसकी पेमेंट करनी है। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि आपकी कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं जो आपने विद इन अ ईयर पे करनी है, जो कमिटेड हैं कि आपने पे करनी है, और कौन सी वो लाइबिलिटीज़ हैं जो आपने अभी पे करने में आपने कहा यार मैंने इसे ना 2-4 साल बाद ही पे करूंगा, अभी नहीं पे करता। हमजा भाई से इधर लोन जो लिया हुआ है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है, ठीक हो गया। जो आपने बॉन्ड्स वगैरह लिए हुए हैं, बॉन्ड्स तो आपके एसेट्स होते हैं, और भाई क्या हो गया है, आपने प्राइस बॉन्ड्स परचेज किए होते हैं, उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट की होती है, वो आपके एसेट होते हैं, ठीक है। लोन जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, वकार वेरी गुड। ज़ारा बेग साइड दैट शॉर्ट टर्म डेट एंड अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है। जो आपके शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं, आपका कौन सा शॉर्ट टर्म डेट है और अक्रूड एक्सपेंस है, वो आपने बताना है। उनमें से वो करंट में जा रहा है कि नॉन करंट में, ठीक हो गया। ड्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल इज द करंट लाइबिलिटी, सुफियान साइड वेरी गुड। उसके बाद अमना सेड दैट द लॉन्ग टर्म लोन आर नॉन करंट लाइबिलिटीज, ओके वेरी गुड। बैंक लोन इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, Nida said okay very good। Basir said that the loan from the bank is a non current liability, very good। Utility bills if they are still payable then they will be current liabilities, ठीक हो गया। बाइक इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, वो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि आपने मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट्स पे करना होती हैं। हाउस रेंट, अगर आपने हाउस रेंट अब अभी तक नहीं पे किया, पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो फिर वो लाइबिलिटी आएगी, अदरवाइज वो एक्सपेंस होता है। इन फिनिक्स स्मार्ट, पेबल हाउस रेंट इज अ करंट एसेट,
नो 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 नो, करंट लाइबिलिटी है जमशेद। पेबल हाउस रेंट जो है वो आपके करंट लाइबिलिटी होगी। हाउस रेंट करंट लाइबिलिटी है अगर आपने अभी तक पे नहीं किया तो। ठीक है, ट्यूशन फी, ट्यूशन फी अलीशा सादिक, ट्यूशन फी जो होती है वो आपके पास आती है अगर आप वो डेफिनेटली आप वो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप साल 2 साल बाद पे करेंगे, साल बाद तो पेमेंट इतना लंबा तो कोई ट्यूशन फी के लिए पीरियड नहीं देगा। अगर आप कोई क्लास ज्वाइन करती हैं, एकेडमी ज्वाइन करती हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करती हैं तो वो आपको इंस्टॉलमेंट बना देंगे जो आपने विद इन फ्यू मंथ्स आपने पेमेंट करनी है, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी कंसीडर होगी, नॉन करंट लाइबिलिटी कंसीडर नहीं होगी। अच्छा जी, उसने रिमशा सेड दैट फ्रेंड कैश, तो नॉन करंट एसेट, फ्रेंड की कैश आपके नॉन करंट एसेट कैसे होगी? वो तो एसेट होगा आपके फ्रेंड का। ठीक है, प्लॉट्स और नॉन करंट, मोहम्मद समी, प्लॉट्स जो होते हैं वो आपकी लैंड है ना, तो लैंड आपके नॉन करंट एसेट्स में आ जाती है। एजुकेशन लोन इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, डेफिनेटली अगर आपने लोन लिया हो और आपने 1 साल से ज्यादा अरसा में उसको पे बैक करना है तो फिर आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। करंट लाइबिलिटीज लोन, लोन्स रीपेबल विद इन अ ईयर। हाँ जी, अगर आपके लोन विद इन अ ईयर पेबल हैं मोहिबुन्निसा तो डेफिनेटली वो करंट लाइबिलिटीज होंगे, वेरी गुड। उसके बाद हैं आपके लॉन्ग टर्म डेट्स पेबल। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं इफ्रा वो आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, वेरी गुड। और मोहम्मद सादित हुसैन सेड दैट द बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लाइबिलिटी, वेरी गुड सादित। अच्छा, उसके बाद कॉलेज फी है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी, गैलेक्सी A6 नो, कॉलेज फी आपने पे करनी है, आप देखें उन्होंने आपको टाइम दिया होगा कि आपने विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स आपने पे करनी है, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी कंसीडर होगी, नॉन करंट लाइबिलिटी कंसीडर नहीं होती। बॉन्ड्स आर नॉन करंट लाइबिलिटीज या सिर्फ एज, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमने सिम का बैलेंस का लोन, यस, जो आप सिम समटाइम्स बैलेंस ये करते हैं ना कि आप उनसे लोन ले लेते हैं कि हमने हमारे पास बैलेंस नहीं है, वो तो वो भी करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। अच्छा, यहाँ तक हमने इसको कंसीडर कर लिया, लाइबिलिटीज को भी हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, वेरी गुड, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। अच्छा, इसमें देखें आपकी लाइबिलिटीज भी हमने रिवाइज कर ली, यहाँ पर लाइबिलिटीज भी हो गई। लाइबिलिटीज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो हम रिवाइज करेंगे एक्सपेंस। ठीक है, ठीक है, एक्सपेंसेस क्या हैं हमने कल भी पढ़ा था कि ये जो पेमेंट्स हैं अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज, या आप ये कह सकते हैं कि आप एक्सपेंस जो हो सकता है उसको आप ये भी कह सकते हैं कि आपने किसी से कोई चीज़ ली है, उसके अगेंस्ट को आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो पेमेंट होती है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, आपने जैसे आप देखें आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, आप अपने एक्सपेंसेस बताएं, ठीक है, एसेट्स लायबिलिटीज जो हमने एलिमिनेट कर दी हैं उनमें से कंसीडर नहीं करना, कि आपके एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं पर्सनल, वो बताएं आप। हाँ जी, मोहम्मद उमर सेड दैट सैलरीज, हाँ जी, अगर आप ऑनर हैं और आप सैलरी दे रहे हैं तो वो आपका एक्सपेंस होगा, वेरी गुड। रेंट सैलरी टू द वर्कर्स यासिर फैज, वेरी गुड, ये भी आपका एक्सपेंस है। रेंट ऑफ हाउस तलहान सेड दैट, हाँ जी, रेंट जो है वो एक्सपेंस हो गया, वेरी गुड। मोबाइल बैलेंस जन्नत सेड दैट, हाँ जी, वो भी आपके पास एक्सपेंसेस में आप कंसीडर करेंगे। या सिर्फ ऐसे दैट कैरेज, कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, तो ये भी आपके पास जो है एक्सपेंस में कंसीडर होगा।
यूटिलिटी जो बिल्स आप पे कर रहे हैं कर रहे हैं, आपके जो बिल्स हैं वो आपके एक्सपेंसेस हैं। रेंट ऑफ बिल्डिंग, सादित हुसैन ने कहा कि आपका रेंट ऑफ बिल्डिंग वो आपका है। डाटा पैकेज एक्सपेंस, ठीक हो गया, गुड। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, हो गए। इफ्रा साइड यूटिलिटी बिल्स, गुड। हमना साइड द पेटी कैश, नो नो, हमना जो पेटी कैश होती है ना, कैश जो होती है वो आपके पास एसेट होता है। कैश जो होता है वो आपके पास एसेट होता है, करंट एसेट, तो वो क्या एक्सपेंस में नहीं आता। एडवर्टाइज आप कर रहे हैं तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं, ज़ारा बेग, वेरी गुड, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। बाइंग अ कार, मोहम्मद समी ने कहा कि बाइंग अ कार, कार तो आपका एसेट होता है, तो वो एक्सपेंस में क्यों कंसीडर कर रहे हो। रेंट पेड, जमशेद, फॉर द ऑफिस बिल्डिंग, वेरी गुड। मोबाइल रिचार्ज कार्ड फॉर द पर्सनल एक्सपेंस, और पर्सनल, ठीक है, आपका पर्सनल वो एक्सपेंस हो गया। बिल, वकार सेट द बिल्स जो है वो भी। रेंट ए कार, जो आपने रेंट पे कार ली है वो भी, कार फ्यूल जो है वो भी आपका एक्सपेंस हो गया, वेरी गुड। एक्सपेंसेस हैं, वाईफाई का जो बिल वगैरह होता है वो भी एक्सपेंसेस में आ जाता है। इंटरनेट एक्सपेंसेस जो होते हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल वगैरह, आप कोई गाड़ी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसके जो फ्यूल है वो भी सारा, उसके रिपेयर कॉस्ट है, उसकी फ्यूल कॉस्ट है, वो सारी आ जाती हैं। अब यहाँ देखें, जो एक्सपेंसेस होते हैं इसमें मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पर दे रहा हूँ। देखें, हमारे पास ना जैसे जो फैक्ट्री कोई भी है, आप रेंट पे कर रहे हैं ना, वो आपका एक्सपेंस होगा। आप सैलरीज दे रहे हैं, सैलरीज का मत एंड वेजेस, जो आप एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वेजेस देते हैं वो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वेरी गुड, ये आपने बताया था। और आपके पास जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, ये भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वेरी गुड। उसके बाद जो आपके यूटिलिटी बिल्स में आप देखें, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपके गैस, इंटरनेट, टेलीफोन, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन यूटिलिटी बिल, ठीक है। यूटिलिटी बिल्स में आपके इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, ठीक है, आपके टेलीफोन, ये सारे बिल्स इसमें इंक्लूड होते हैं यूटिलिटी बिल्स में, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी जो क्लीनिंग की कॉस्ट है, क्लीनिंग एक्सपेंस, आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, उनसे आप सफाई वगैरह करवाते हैं अपने ऑफिस वगैरह की, वो भी इसमें आ जाती है। उसके बाद आपके पास जो एक्सपेंसेस हैं उसमें आप देखें, आपके पास मार्केटिंग जो करते हैं, मार्केटिंग की जो कॉस्ट होती है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, वो भी आ जाते हैं, ठीक है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस, आप देखें मार्केटिंग में आपने क्या किया, आपने कोई ऐड बनवाए तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट, जैसे ऐड डिफरेंट कंपनीज करती हैं। जैसे आप देखें वो जो हमारे पास आजकल जैज़ है, उन्होंने हाल ही में सुल्तान को डेफिनेटली पेमेंट की होगी, जो उन्होंने उसका ऐड बनाया या बिल बोर्ड्स वगैरह लगा रहे हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में आ जाती है। इससे टीवी पे जो ऐड चलते हैं, रेडियो पे ऐड चलते हैं, इंटरनेट पे जो ऐड चलते हैं, वो सारे के सारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस के अंदर एडवर्टीजमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आप देखें कि आपके पास जो जैसे ये गाड़ियां होती हैं, मोल्टी फोम की होगी, डायमंड फोम वगैरह होगी, या आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो नेस्ले की गाड़ियां यूज होती हैं, ठीक है, ये सारी जैसे पेप्सी कोक, ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपेंसेस हैं। आपने आज माशाल्लाह काफ़ी पार्टिसिपेट किया, आपके बहुत सारे आंसर्स जो थे वो मैंने क्वेश्चंस रीड किए हैं, उनमें से काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए उनको फिर मैंने आंसर नहीं किया। तो बाकी जितने भी बुक्स हैं, जितने आंसर्स हैं,
वो मैंने आपको कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि मैं आपको अगेन कुछ स्टूडेंट्स मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे, तो मैं अगेन आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी कॉन्सेप्ट में कोई चीज़ है तो आप इस पे पूछ सकते हैं। 0312430773। लेकिन उसमें यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा वो जब बनाएंगे मैं आपको बता दूंगा, उसके बारे में आपने मैसेजेस नहीं करने के व्हाट्सएप ग्रुप कब बनाना है क्या करना है, ठीक है। तो वो मैं बना लूंगा मैनेजमेंट के साथ कंसल्ट करके कि वो कैसे क्या करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। चलें, आज की क्लास आपके जस्ट रिवीजन में चली गई, आपने हमने रिवीजन किया, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया उसमें, थैंक यू आपकी पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। तो फ्यूचर में भी आपकी जो पार्टिसिपेशन है उसको इनकरेज किया जाएगा। एहसन रिजवान, हाँ जी, ये बैड डेट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, ठीक है, बैड डेट्स, ठीक है, ओके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कल हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल हम फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे इससे आगे। आपने ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे आपने चाहे वो थोड़ा सा इंटरनेट से आप सर्च करके ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लें, और फिर हम इसके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।